हेलो, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। आज की क्लास शुरुआत करते हैं एक शायरी से। शायरी क्या है, कुछ अधूरा सा था जो पूरा नहीं हुआ, कोई मेरा भी था जो कभी मेरा ना हुआ। ये काफ़ी दर्द भरी शायरी है। इसी के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आप सबको पता होगा ग्रुप डी का मॉक चल रहा है, ये क्लास नंबर 13 है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास की टाइमिंग मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। जो क्लास की टाइमिंग होती है मॉक की, आप बोलेंगे 10:40 PM यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, 10:40 PM से ये क्लास चलती है। एक बार आवाज़ चेक कर ले रहे हैं, आवाज़ का इश्यू बहुत होता है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास की जो खासियत होने वाली खासियत क्या होगी कि सबसे पहले हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आप इसे मॉक भी मान सकते हो या प्रैक्टिस, आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। इसमें करेंगे क्या, इसमें जो मेन चीज़ फोकस रखने हैं कि प्रीवियस ईयर जो भी पेपर, प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में वो सारे इसमें कराऊंगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखेंगे न्यू एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, नए सवाल और जो ट्रेंडिंग सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में खासकर वो। इसके बाद जो तीसरी चीज उसमें क्या है, बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करना है, यानी पेपर में कैसे उस सवाल को करना था ये बताऊंगा कि बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चंस इन एग्जाम। इसके बाद चौथी जो चीज लिखी गई है वो क्या है, अपडेटेड कंटेंट, यानी अपडेटेड कंटेंट होगा एकदम 2024 2025 लेटेस्ट सारे सवाल होंगे। ठीक है भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। आप सबके सामने ये पहला सवाल क्या, पहला सवाल क्या दिया गया है, दो नंबर्स हैं, किसी तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है। हमसे पूछा जा रहा है पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट। ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे भाई, जैसे क्या है, 3 नंबर से 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। अगर मैं तीसरे नंबर को 100 मान लेता हूँ तो जो दोनों नंबर्स हैं वो पहले 30% कम है, 100 से 30% कम करेंगे 100 का तो ये 60 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70। और ये 37% कम करेंगे कितना आ जाएगा, 37 कम करेंगे मेरे भाई 63 आ जाएगा। ये तीनों नंबर्स के बीच का रेशियो हो गया 70:63:100। अब पूछा जा रहा है पहला नंबर क्या है, 1 मिनट, सवाल में पूछा जा रहा है फर्स्ट नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर, यानी जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। आप बोलेंगे दूसरी संख्या 63 है, पहली संख्या कितनी, 70। अब कैंसिल कर लेते हैं, काटेंगे किससे जाएगा, आप बोलेंगे 9 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे, 7×9 = 63 और 7×10 9/10 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 9/10 कितना हो जाएगा, 90%। ये आपका उत्तर हो जाएगा 90% किस ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आप लोग लाइव आ जाइए भाई, कोई लाइव क्यों नहीं है, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया। अगला सवाल क्या है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 76 एंड 38, यानी 76 और 38 का अगर तृतीय अनुपाती क्या है, x है, तो हमसे x का मान पूछा जा रहा है। अब इस सवाल को अगर कोई अंधा बच्चा भी होगा, कोई भी अंधा बच्चा भी होगा तो वो बिना सवाल को लगाए सिर्फ सवाल के डाटा को देखकर इसका उत्तर बता सकता है। जैसे आप देखेंगे इसका जब हम क्या निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 38 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 76 डिवाइडेड बाई 76। अब देखो यहाँ ऊपर 2 बार 19 आएगा, यहाँ नीचे एक ही बार 19 है। 76 में एक बार 19 आता है और 38 का स्क्वायर यानी 2 बार 19, यानी आंसर जो होगा वो 19 का मल्टीपल आना चाहिए। 19 का एक ही आपका मल्टीपल, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे। सॉल्व कैसे कर सकते थे, आप बोलेंगे 38×38/76 कर सकते थे। फिर काट सकते थे, किससे जाएगा मेरे भाई, किससे काटेंगे, आप बोलेंगे 19×2 = 38, 19×4 = 76। फिर काट कर सकते थे, 2×2 = 4 और 2 से काटते थे कितना आ जाता, 19 आ जाता। फाइनली आंसर ऐसे भी आ सकता था, आप सॉल्व भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, आप ये बता सकते थे कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। सवाल क्या है देखिए, सवाल क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 8वें एवं 12वें पद क्या है, 82 और 478 है, तो हमसे उसका 50वां पद पूछा गया। 8वां टर्म क्या है, आप बोलेंगे 8वां टर्म कितना है, आप बोलेंगे 82 है। इस बात का मतलब 8वां टर्म क्या हो जाएगा, a+7d कितना है, 82 है। इसके बाद क्या दिया गया है, 12वां पद क्या है, 478 है, 478। तो 12वां पद क्या हो जाएगा, a+11d
ये कितना 478। अब आप देखेंगे यहाँ दो इक्वेशन बन रही है मेरे भाई, दो इक्वेशन बन रही है दो वेरिएबल में। a प्लस 7d 82 दिया है, a प्लस 11d 478 दिया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है और a और d का मान ज्ञात करना। अब आप देखेंगे जब मैं इस वाली इक्वेशन में से ये घटाऊंगा तो 11d माइनस 7d कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 4d आ जा रहा। इधर से घटा लेते हैं, 478 में से 82 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 78 और घटा लेते हैं, 4 और घटा लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई 396 आ जाएगा। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 8 4 9 36, 4 9 36, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे डी की वैल्यू यहाँ पे 99 आ गई, 99। अब डी की वैल्यू अगर 99 है तो इसे मैं कहाँ रख दूँ बताइए, इसे मैं कहाँ रख दूँ, इसे मैं d की वैल्यू 99 को अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन में रख दूँ, a प्लस 11d मतलब 11 गुणे 99, ये कितना हो जाएगा 478 हो जाएगा। तो a कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 478 और 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 9 कितना हो जाएगा 18 9 1 10 10 89 घटा लेते हैं, 1089 में से 78 घटा लेते हैं, 89 में से 78 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताइए 11 आ जाएगा। और ये 10 माइनस 611 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का 611 आ रहा है भाई, 8 1 9 7 1 9 बताइए 4। कोई लोग लाइव क्यों नहीं आए आज, सब लोग कहाँ चले गए बताओ। 478 में से अगर आप क्या घटा लोगे 1089 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1089 घटाओगे तो माइनस का 611 आएगा। ठीक, यहाँ से मुझे पता चला a माइनस 611 है, d 99 है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या 50वां पद। 50वां पद क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे a प्लस 49d हो जाएगा। इस सवाल में करना पड़ेगा आपको इतना सब कुछ। a कितना, आप बोलेंगे a कितना है, आप बोलेंगे माइनस का 611 है, माइनस 611 प्लस 49, डी कितना, आप बोलेंगे डी कितना है 99। अब मुझे गुणा करना है, अब आप ध्यान दो, अब मुझे गुणा करना माइनस 49 का 99 में गुणा करेंगे तो सबसे पहले करते क्या 49 को 1 कम कर लेते हैं 48 और फिर 99 में से 48 घटाएंगे, 9 में से 8 1 9 में से 4 गया 48 51 और इधर हो जाएगा माइनस का 611। 48 से 51 में से 611 घटाएंगे, 1 से 1 चल जाएगा, 5 से 1 जाएगा 4 और 48 में से 6 जाएगा 42, यानी 4 2 4 1 आ रहा है। कितना आंसर आ जाए, घटाएंगे कितना आएगा 4241, ये आपका उत्तर हो जाएगा 42 41। ठीक है भाई, इस सवाल काफ़ी लेंदी था, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 700 रुपये 7% ब्याज की दर से 9 महीने में सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। आपको पता सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी गुणे आर परसेंट गुणे टी बटे 100। अब आप देखिए पी कितना है 700 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप बोलेंगे 7% है, कितने महीने टाइम के लिए 9 महीने के लिए, ये निकालना है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज से ये 2 0 कट गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 का 9 गुना करना है मेरे भाई। 49 को मैं 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ, यानी 450 में से कितना 1 घटा लेते हैं, 441 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 441 कौन से ऑप्शन में है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ये सवाल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 में पूछा गया है, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है, सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड, इस संख्या को कौन नंबर डिवाइड करता है बताइए। आवाज क्लियर है, आवाज में कोई दिक्कत भाई। 49 में 50 माइनस, ठीक है भाई। अब देखिए ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या इसको डिवाइड करेगी। अब आप ध्यान दोगे, ध्यान ये दोगे क्या कि आपको पता है यहाँ लास्ट का जो 2 डिजिट है वो लास्ट का डिजिट 7 है, यानी 7 है तो 2 से तो कटेगा नहीं भाई, ये उत्तर हो नहीं सकता। 2 से नहीं कटेगा तो 16 से कहाँ कटेगा और 12 से कहाँ कटेगा भाई, इनसे कटने का मतलब लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए, तो एक ही आपका उत्तर हो जाएगा 7, यानी ये नंबर 7 से कटेगा भाई, ये बच गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पूछा गया है 2025 में हाल फिलहाल में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड्स, कौन सी संख्या इसको विभाजित करती बताओ। अब आप देखोगे ये नंबर 10 से कट रहा, आप बोलेंगे 10 से कटता तो आखिरी का अंक 0 होता, ये नहीं होगा। फिर क्या है 6 से कटने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 से कटेगा तो आखिरी का अंक 2 का मल्टीपल होना चाहिए, कटना चाहिए, तो 2 से इससे भी नहीं कटेगा। अब बच गए 7 और 3, तो 3 से चेक कर लेते हैं, 5 4 9 5 4 9 7 2 9
5 एक 6। हाँ भाई, ये 3 से कट रहा है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से कट रहे हैं, तो हम बोलेंगे पूरी की पूरी नंबर यानी पूरा का पूरा नंबर 3 से कटेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? बताइए, क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं ना, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट, यानी किसी वस्तु पर 20%, 25% और 15% की क्रमागत छूटों का समतुल्य एकल छूट निकालना। आपको पता है, जब ऐसा सवाल आए आप फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन फार्मूला लगाने से अच्छा क्या है, आप अगर यहाँ डाटा बहुत आसान है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये रहा होगा, 100 रुपये, अगर मैं 100 रुपये पे क्या 20% का डिस्काउंट दूँ, 20% का डिस्काउंट दूँ, 100 रुपये पे 20% का डिस्काउंट दूँ, तो 100 का 20% 20 बनेगा, यानी 80 हो जाएगा। फिर दोबारा से 80 पे मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा। अब 25% मतलब 1/4, 80 का 1/4 कितना हो जाएगा? 20, तो ये कितना हो जाएगा? 60। फिर दोबारा से मुझे 15% का डिस्काउंट देना है ना, 15% का डिस्काउंट देंगे, 60 का 15%, 15 छक्के 90 यानी 9 आएगा। तो 60 से 9 कर लेते हैं 51 आ रहा है। यानी 100 रुपए की कोई वस्तु थी, ये 3 बार लगातार डिस्काउंट दिया, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 51। तो हमसे पूछा जा रहा नेट डिस्काउंट कितना होगा? 100 से 51 हो गया, कितने कमी हुई? आप बोलेंगे 49, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे 49%। कौन से ऑप्शन में दिया? ए वाले में भाई। इसमें आपको फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना था, ये आपको बेस्ट तरीका है, पेपर में आप कर सकते, मन में भी कर सकते थे, ठीक, आराम से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। ठीक है, नंबर सिस्टम से स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है? देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। क्या सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कितने हैं? 4 है। आप बोलेंगे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इसके बाद जो प्राइम नंबर होता है डबल डिजिट में आता है, डबल डिजिट में, यानी ये बात तो पहली वाली जो बात इन्होंने बोली वो बात बिल्कुल सही है कि टोटल 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद दूसरा क्या है? देयर आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम नंबर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अनेक अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। इसके बाद तीसरी बात, अ प्राइम नंबर है जो ओनली 2 फैक्टर्स, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है, ये भी सही है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब चौथा स्टेटमेंट क्या है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। इस बात का क्या मतलब कि जितने भी प्राइम नंबर्स क्या वो ऑड है? तो मेरे भाई दो क्या है? दो जो है, सबसे पहले 2 प्राइम नंबर आता है। 2 प्राइम नंबर क्या होता है? एक इवन प्राइम नंबर है। सिंगल इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो क्या होंगे? ऑड होंगे। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो सारे प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, लेकिन 2 एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो ये वाला आपका उत्तर गलत, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी पे टिक करना है, ये आपका नॉट करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? आप बोलेंगे A/B 3/2 है, B से C का रेशियो 4/5 है, तो हमसे कंबाइंड रेशियो ABC पूछा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? बताइए। अब आप ध्यान दो, A से B का रेशियो 3/2, यहाँ 4/5 हो रहा है, नहीं। यहाँ 3/4 है, नहीं। यहाँ 6/5 आएगा, नहीं मेरे भाई। अगर आप यहाँ 2 से काटोगे तो ये कितना बचेगा? 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ 3/2 बन रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी सवाल ALP 2024 में पूछा गया। ये सवाल देखिए, दिया क्या है? द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी जो चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना? 2 5 7 10 दिया है। उसमें जो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण के बीच का अंतर कितना है, हमसे पूछा जा रहा है। अब आपको पता है, जैसे मैं इस आंसर को आप मल्टीपल से भी कर सकते हो और आप बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है क्या, सबसे बड़ा कोण 10 है, सबसे छोटा कोण 2 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि 8 पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए भाई। 60 जो है 4 से कटता, 8 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं हो सकता। 50 2 से कटता है, नहीं हो सकता। 180 क्या 8 से कटता? आप बोलेंगे नहीं भाई, 180 8 से नहीं कटेगा पूरी तरह से। 120 क्या है? 120 15 8 120 होता है, यानी 8 का मल्टीपल है। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। सिर्फ आप मल्टीपल देख के बता सकते थे।
आप बेसिक से भी कर सकते थे। आपको पता चारों कोणों का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, यानी 5 2 7 7 14 10 24, 24 पार्ट की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 24 पार्ट की वैल्यू 360 डिग्री है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री, तो 8 पार्ट की वैल्यू 8 इंटू 15 करेंगे 120 डिग्री। ठीक है, आप सवाल को लगा भी सकते थे, आप मल्टीपल से भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सवाल को, ऐसे सवालों को जो सवाल किससे हो जा रहे हैं, मल्टीपल से हो जा रहे हैं, उनको मल्टीपल से करेंगे, ताकि जो टिपिकल सवाल आए या जो कठिन सवाल आए उसको लगाने में टाइम मिले। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी एक वॉशिंग मशीन को 21,600 रुपये में बेचता है, जिससे 8% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, बताइए। ठीक है, ठीक। अब आपको पता है, जैसे आप कर क्या सकते हो, इसमें आप मल्टीपल देख सकते हो। अगर मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है, 20% का प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या हो जाएगा, सामान को 120% में बेचना होगा, सामान को 120% में बेचना होगा, जो वॉशिंग मशीन है उसको 120% में बेचना होगा। 120 में प्राइम नंबर आता है आपका 3, 120 में प्राइम नंबर आता है 3, यानी आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे 8 2 10 आ रहा है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 2 6 ये 3 का मल्टीपल है, 6 2 8 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 2 5 2 7 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन आपका 3 का मल्टीपल, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24,000 रुपये में बेचेगा, तब जाके रानी कुमारी झारखंड से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राधे राधे रानी जी, ठीक है, बिल्कुल सही आपका उत्तर है, ये 3 का मल्टीपल होगा, एक ही मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो ठीक है, अब ये देखो, 3 नंबर्स हैं, 3 संख्याएं एक्स वाई जेड हैं, एक दूसरे से को प्राइम है, इस प्रकार हैं कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 है और आखिरी की जो दो संख्याएं उनका गुणनफल 195 है। तो हमसे तीनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। अब आप इस सवाल को देखेंगे, जैसे पहली संख्या में x है, x इंटू वाई कितना, आप बोलेंगे 143 है, और y इंटू जेड यानी y इंटू जेड कितना, आप बोलेंगे 195 है। हमसे तीनों संख्याओं का सम पूछा जा रहा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड पूछा जा रहा है। अब आप देखेंगे 143 को मैं 11 गुणे 13 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे लिख सकते हैं भाई। 195 को मैं 13 गुणे 15 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे लिख तो सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान दो, y इसमें भी है, y इसमें है, दोनों में कॉमन क्या, 13, यानी y क्या है, 13 है, तो y 13 है, तो x क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 15 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड पूछा जा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड पूछा जा रहा है, आप बोलेंगे x कितना है 11, y कितना 13, z कितना है 15, ऐड कर लेते हैं, 11 में 13 जोड़ा 24, 24 में 15 जोड़ा 39, ये आपका उत्तर हो जाएगा 39। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बताइए रानी जी, आपको ये सवाल क्लियर है, रानी कुमारी झारखंड से जुड़ चुकी हैं, बताइए ये सवाल क्लियर है, आवाज क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि अगर आवाज में कोई भी इश्यू हो तो बता दिया करिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब मैं क्लास ले लेता हूँ इसके बाद देखता हूँ तो आवाज में थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है, जिससे पूरा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितने, 21 सेंटीमीटर 21 मीटर है, तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया कितना है, 19 से 14 मीटर स्क्वायर। तो हमसे उसका वॉल्यूम यानी आयतन पूछा जा रहा है, क्लियर है, बिल्कुल, थैंक यू भाई। ठीक है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, आपको पता है कोण क्या होता है, आपने बर्थडे की टोपी देखी होगी, वो कोण होता है। हमसे कोण का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, आप बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे रेडियस कितनी है, आप बोलेंगे रेडियस कितनी दी गई है, 21 मीटर दी गई है। 21 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 21 जो है 3 का मल्टीपल है, तो जब फॉर्मूले में आर स्क्वायर होगा, यानी 3 के मल्टीपल का जब स्क्वायर करते हैं, 3 के मल्टीपल का स्क्वायर करेंगे तो 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा, बताइए 3 के स्क्वायर का जब हम मल्टीपल करेंगे तो वो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइनली वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे बताइए भाई। आपका उत्तर है सी वाला, सी वाला तो
इस सवाल का सी वाला उत्तर आया। ठीक है, लगाते हैं। जैसे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, आप बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अब आप ध्यान दो, जैसे रेडियस 21 है, एच पता नहीं है, तो ये होगा क्या, 1/3 होगा, 22/7 होगा। रेडियस कितना, आप बोलेंगे 21 है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच कितना मुझे पता नहीं। अब आप ध्यान दोगे, ध्यान ये दोगे क्या, 3 से 3 कटेगा, 21 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 21 का मतलब ध्यान से देखो, 21 होता है, 3 सत्ते 21 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर पूछा जा रहा है, 3 सत्ते 21, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। आप देखेंगे 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं हो सकता। 5 4 9, 9 8 17, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 4 2 6, ये 3 का मल्टीपल है। 9 5 4 9, ये 3 का मल्टीपल। अब आप दो ऑप्शन में फंस गए। अब आप क्या करोगे, 7 से चेक करोगे। 7 से चेक कर लो, कैसे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, 2 जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, ये नंबर 7 से कट रहा है। ये नंबर डिवाइड करके देखेंगे, 7 एकम 7, 2 गया, 7 या 21, 7 6 42, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा, ये आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला। क्लियर है, बताइए क्या ये सवाल रानी जी क्लियर है। सी वाला आ रहा है आप लोगों का, समझ में नहीं आया दोबारा बता दें, बताओ। ठीक है, जैसे मैं ये बोल रहा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपको पता है। ठीक है, आपको पता है। अब आप देखेंगे रेडियस कितना, 21 मीटर है, 21 मीटर। जब हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो जब स्क्वायर होगा 9 का मल्टीपल आएगा, यानी आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक 3 नीचे होता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर 3 का मल्टीपल आएगा। और 7 भी है उसके साथ इसमें, तो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल। ये दोनों ऑप्शन क्या थे, ये दो ऑप्शन ए और बी और सी नहीं थे। अब ये दो ऑप्शन बच गए, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे, जिससे डिवाइड चला जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलो अगला देखते हैं। अब देखो, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, एक जो क्या है, गांव है, उसकी जो जनसंख्या है इतनी दी गई है। पहले साल क्या है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, दूसरे साल 30% की बढ़ोतरी हो रही है। तो पूछा जा रहा है इसके बाद जनसंख्या क्या रही होगी। अब आप देखिए, जैसे मुझे पता दूसरे साल 30% की बढ़ोतरी हुई, 30% का मतलब 130% हो गया होगा। 30% कोई भी चीज बढ़ेगी तो 130% बढ़ेगी। 130 में प्राइम नंबर 13 आता है, प्राइम नंबर 13 आता है। आप बोलेंगे हाँ आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 से ये कटेगा नहीं भाई, 13 से किसी कटेगा नहीं। 13 चौके 52, 10 कैरी गया, 13 अट्ठे 104 होता है, यही होता है ना। ये 13 का मल्टीपल है, 13 चौके 52, 10 गए, ये 13 का मल्टीपल है। ये दो ऑप्शन आपके 13 के मल्टीपल है। अब क्या करोगे बताओ, ये दो ऑप्शन आपके 13 के मल्टीपल। अब आप यहाँ देखो कि क्या है, पहले साल 20% की बढ़ोतरी हुई, 20% बढ़ोतरी का मतलब 120% हुआ होगा। 120% में प्राइम नंबर क्या आता है, 3 आता है। प्राइम नंबर क्या आता है, 3 आता है, यानी आंसर 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 5 2 7 बनेगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन आपका बचा, ये आपका उत्तर हो जाएगा कितना, 62,000 नहीं 6,24,000। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवालों को अप्रोच करना है। यहाँ पर समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अपने से करेंगे तो काफ़ी जल्दी होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, जबकि बी क्या है, उसी काम को 20 दिन में कर सकता था। उन दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया, इसके बाद क्या है, ए छोड़कर चला गया। बाकी बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा, वही पूछा जा रहा है। अब आप देखो, ए क्या है, किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, यानी 25 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, आप बोलेंगे 20 दिन में। तो टोटल वर्क इनका एलसीएम मान लेते हैं 100 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 25 चौके 100, यानी ए की एफिशिएंसी 4 है और 20 25 100, बी की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, अब देखेंगे अगर उन दोनों ने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक दोनों ने काम किया, तो 5 4 5 9 9 हो गया। 5 दिनों तक दोनों ने काम किया, यानी 45 यूनिट काम किया होगा। 45 यूनिट काम किया होगा, तो बचा कितना काम, आप बोलेंगे 55 यूनिट काम। अब 55 यूनिट काम सिर्फ बी करेगा, तो बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 55 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, आप बोलेंगे 5 से डिवाइड कर देते, कितना आ जाएगा 11। 11 दिन लगेंगे भाई उसको बचे हुए काम करने में। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, बताइए। 11 डेज लगेंगे। 9, कौन से 9 इसमें, ठीक है,
रानी कुमारी का उत्तर आ गया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अब देखेंगे, 5 years ago द एज ऑफ फादर, 5 साल पहले एक पिता जो था अपने पुत्र के दोगुने से 14 वर्ष अधिक था। इसके बाद पूछा जा रहा अब से कितने वर्षों बाद उसकी आयु जो हो जाएगी, पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई। अब आप देखो, जैसे ये सवाल आया, अब आप मैंने ये सवाल देखा ना, ये सवाल पूछा कहाँ गया था, आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया है। ठीक है, मतलब जस्ट 1 महीने पहले पूछा गया है। अब आप देखेंगे क्या है, इस सवाल में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और दोबारा इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी 2-2 बार बनानी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया तरीका क्या है कि हम एक बार इक्वेशन बना के काम चलाएं। जैसे आप देखेंगे यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है, यानी फादर है, एक पिता है, पिताजी है, और एक सन है यानी बेटा है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ क्या 5 साल पहले सन x साल का रहा होगा, देखो 5 साल पहले मानना है, 5 साल पहले बेटा क्या रहा होगा, x साल का रहा होगा। तो 5 साल पहले दिया क्या गया है, जो पिता है वो 14 ज्यादा है किससे, दोगुने से, यानी x है। अगर सन x है तो ये उसके दोगुने से कितना है, 14 ज्यादा है। ये 5 साल पहले की बात हो रही है। ये जो एज दी गई है, ये क्या दी गई है, 5 years एगो दी गई भाई 5 years एगो दी गई, 5 साल पहले एज इतनी रही होगी। तो प्रेजेंट एज क्या होगी मेरे भाई, आप बोलेंगे प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 5 जोड़ लेते हैं, 5 जोड़ेंगे 2x + 19 हो जाएगा, और इधर 5 जोड़ेंगे तो x + 5 आ जाएगा। क्लियर है इतना, 2x + 19 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया गया है, अब दोबारा से इक्वेशन क्या बनानी कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बाद, अगर आप मानेंगे n साल बाद ये डबल हो जाएगा, तो इधर n ऐड करोगे, इधर n ऐड करोगे, फिर बराबर करोगे 1:2 की, तब वहां से सॉल्व होगा। लेकिन अब क्या करेंगे, यहां तक जाने के बाद ऑप्शन से जाएंगे। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन मानूं कि अगर मैं 11 साल मान रहा हूं, तो 2x + 19, इसमें 11 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 2x + 30 आएगा, इधर जोड़ूंगा 11 तो 11 × 5 = 16 आ जाएगा। आप देखो डबल हो रहा है, इधर डबल करेंगे, इसका डबल ये हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं डबल नहीं हो रहा है, इसका डबल करेंगे 2x + 32 आएगा, लेकिन यहाँ 2x + 30 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ये वाला नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है, बी, 14 रखते हैं, देखते हैं, तो 2x + 19 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14 जोड़ लेते हैं 11, 2x + 33 आ जाएगा, इधर 14 जोड़ेंगे 14 × 5 = 19 आ जाएगा। इधर भी डबल हो रहा है, आप बोलेंगे डबल तो नहीं हो रहा, ये उत्तर भी नहीं हो सकता। अब आप ये उत्तर नहीं हो सकता, अब आप क्या रखेंगे, अब आप सी वाला रख के देखेंगे, 2x + 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 2x + 28, इधर जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे x + 14 हो रहा है। अब आप देखेंगे ये डबल हो रहा है, x + 14 का डबल करेंगे तो 2x + 28 मिलेगा, 2x + 28, यानी x बराबर क्या, यानी 14 रखने पर ये डबल मिल रहा है, यानी इस सवाल का उत्तर ये हो जाएगा। मतलब 9 रखने पर ये डबल मिल रहा है, तो उत्तर ये हो जाएगा, यानी 9 साल बाद क्या हो जाएगा, जो पिता हो जाएगा वो पुत्र की आयु का डबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या ये सवाल रानी जी, क्या ये सवाल आपको क्लियर है? देखो काफी आराम से बताया क्या कि पहले अगर सन की एज 5 साल पहले x मान लूंगा, तो फादर क्या हो जाएगा, उसके डबल से 14 साल ज्यादा, यानी 2x + 14। तो ये 5 साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट में आएंगे, 5 जोड़ेंगे 2x + 19, और इधर 5 जोड़ेंगे x + 5 आ रहा है। दोबारा से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन बनानी ना पड़े इसलिए आपको ऑप्शन से जाना होगा। जैसे अगर मैं 11 लूंगा तो यह डबल नहीं बन रहा, 14 लूंगा तो भी डबल नहीं बन रहा, और 9 लूंगा यानी दोनों 9 ऐड करूंगा तो इधर 2x + 28 बनेगा, इधर x + 14 बनेगा, डबल हो रहा है, आप बोलेंगे हाँ हो रहा है, यानी x क्या है, 9 आपका उत्तर हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम लिया इस सवाल को समझाने। अब ये सवाल देखिए, इफ द इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - px + 6 0 के बराबर है। इसका एक रूट 2 दिया है, और एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2px + q, इसका सेम रूट है। सेम रूट का मतलब अगर उसका 2 रूट है तो इसका भी 2 रूट है, तो हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू पूछी जाए। अब आप ध्यान दो, पहले इक्वेशन क्या है, x² - px + 6 क्या है, 0 के बराबर है। इसका एक रूट 2 है, एक रूट 2 होने का क्या मतलब हो गया, अगर एक रूट 2 है, एक रूट आप बोलेंगे 2 है, तो अगर मैं दूसरे रूट को अल्फा मान लेता हूँ, तो आपको पता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, यानी 2 गुणे अल्फा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुणे अल्फा क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ अल्फा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे अल्फा 3 आ जाएगा, अल्फा कितना 3 आ जाएगा, यानी क्या अल्फा 3 है, यानी दूसरा रूट 3 है, दूसरा रूट 3 है। अगर दूसरा रूट 3 है और पहला रूट 2 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको पता है x², 3 2 5x और 6, ये इक्वेशन हो जाएगी जिसके रूट्स क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² - 5x + 6।
देख सकते हैं इसी में रखना है। यानी अब आप इस कंपेयर करेंगे तो p कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे p कितना आ जा रहा है, यहाँ से 5 आ जा रहा है, p 5 आ जा रहा है। अब p अगर 5 है, अगर p 5 है तो दूसरी इक्वेशन में रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस p 5 है तो 2 इंटू पी 10 हो जाएगा, 10x प्लस क्यू बराबर 0। अब कंडीशन क्या दी गई है कि इसका सेम रूट है, सेम रूट मतलब पहली वाली इक्वेशन का रूट क्या था 2 है, तो इसका भी रूट एक रूट 2 है। तो अगर इसका एक रूट 2 है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका एक रूट 2 है, यही है ना, बताओ भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। अगर इसका एक रूट 2 है तो क्या करेंगे, यही है ना, सही है, 2 p 5 है। हाँ, अगर इसका एक रूट 2 है तो आपको पता है एक रूट 2 हो जाएगा। दूसरा रूट क्या मैं मान लूँ, दूसरा रूट क्या मैं अल्फा मान लेता हूँ। आपको पता सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई ए यानी 10 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 8 आ जाएगा। अल्फा क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। अल्फा क्या, बीटा मान लेंगे इसको, ठीक है, ये अल्फा मान लिए तो बीटा मान लेते हैं। 2 प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सम ऑफ रूट 10, बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 8। यानी इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, इस इक्वेशन का एक रूट 8 है और एक रूट 2 है। जबकि ये वाली जो इक्वेशन थी इसका एक रूट क्या था, 2 था, इसका एक रूट 3 था। अब आप ध्यान दो, इस इक्वेशन का एक रूट 2 है, एक और 8 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8 2 10x, 8 दूनी 16। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, क्यू का मान कितना आ जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा 16 भाई। ठीक है, समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी इसमें कुछ भी है नहीं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने काफ़ी टिपिकल बना दिया तो ऐसी बात नहीं, आप ध्यान से समझिएगा, एक एक बात मैंने जो बोली आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे 16 दिया है सी वाले में। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल कहाँ पूछा गया, आप देखेंगे आरपीएफ एसआई 2025 इसी साल पूछा गया। ठीक है, रानी जी क्लियर है, बताइए क्या ये सवाल क्लियर हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे पीवाईक्यू से पूछे गए हैं और एक आध दो सवाल जो पेपर में पूछे जा सकते हैं नए सवाल, वो भी मैं कराऊंगा। अब ये देखिए सिलेक्शन पोस्ट 2024 इसी साल पिछले साल आया है। पूछा जा रहा साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री का मान। अगर आपको मान पता है तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन अगर आप फार्मूला जानते हो तो फार्मूला, जैसे फार्मूला क्या होता है आपको पता, साइन सी प्लस साइन डी होता क्या है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू क्या होता है कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, ये फार्मूला होता है। बाकी अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे मुझे, ठीक, ये फार्मूला आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मुझे पता है साइन 75 कितना होता है, रूट 3 माइनस 1 बटे 2 रूट 2 होता है शायद, और ये कितना होता है साइन 15 रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2 होता है। ऐड करना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीज़ों को ऐड कर लेंगे। आप देखेंगे 1 से माइनस 1 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3। अब 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा रूट 3 बटे रूट 2। ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, रूट 6/2। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आप फार्मूला से भी कर सकते थे, फार्मूला से भी कर सकते थे। क्लियर है, बताइए एक बार कमेंट कर दिया करिए जब सवाल हो जाए। क्लियर है ना, तो आगे बढ़े। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट 6/2। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है, द एवरेज ऑफ द नंबर्स ए बी सी। अब ये काफी अच्छा सवाल है। ए फॉर एप्पल, ठीक है, बी फॉर बॉय होता है, बी फॉर बॉय भी होगा और बी फॉर क्या होगा, और भी कुछ होता है। बी फॉर क्या होगा, आप बोलेंगे बी फॉर बोट एंड स्ट्रीम होगा, यानी नाव एवं धारा होगा। सी फॉर क्या होगा, आप बोलेंगे सी फॉर क्या हो सकता है, सी फॉर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है। डी फॉर क्या हो सकता है, डी से कोई चैप्टर होता है भाई, क्या डी से कोई चैप्टर होता है मैथ में, आप बोलेंगे क्या होता है, मुझे नहीं पता, होता होगा कुछ। ठीक, सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी का एवरेज क्या है 2d प्लस 4 है। तो अगर एवरेज 2d प्लस 4 है तो सम कितना होगा, आप बोलेंगे 4 गुना होगा, 4 दूनी, सम क्या होगा इसका 4 गुना होगा, 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8d, 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी इन चारों नंबर का सम क्या बनेगा, आप बोलेंगे 4 कितना बन जाएगा 8d प्लस 16 बनेगा। अब फिर क्या पूछा जा रहा है,
एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एवरेज कितना 8 है, तो सम कितना बनेगा 8 दूनी 16 बनेगा, आप बोलेंगे हाँ। बी और सी का एवरेज कितना है, आप बोलेंगे 5 दिया तो सम 10 बनेगा। सी प्लस डी का एवरेज कितना है 4 है, सम बनेगा 4 दूनी 8। इसके बाद दिया क्या ई जो है ए प्लस डी प्लस 1 है, और हमसे पूछा जा रहा है जो फाइनली हम वो बाद में देखेंगे। तो अब आप देखो मुझे अगर ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस पहली वाली इक्वेशन और इस लास्ट वाली इक्वेशन को ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, ए प्लस सी, ए प्लस बी क्या है 16, सी प्लस डी 8, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 16 8 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू 24 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 24 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 24 के बराबर हो जाएगी 24, एक मिनट, ये 24 हो जाएगी। अब इधर जाएगा तो 8d बराबर कितना हो जाएगा, 8d बराबर 8 आएगा, यानी यहाँ पे d 1 आ जाएगा, d कितना आ जाएगा 1। अब d अगर 1 आ जाएगा, अब आप ध्यान से देखो, जैसे d 1 आ गया, आपको पता है d 1 आ गया, कलर क्यों नहीं चेंज होता, d 1 आ गया तो c 7 होगा, अगर c 7 है तो b कितना होगा 3 होगा, b 3 है तो a 13 होगा। देखो सारी वैल्यू आ गई, ठीक। e निकालना तो e क्या हो जाएगा, a कितना है 13 है, d कितना आप बोलेंगे 1 है, तो 13 तो 15, e कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। हमसे फाइनली पूछा क्या जा रहा है, नवीन गुड नाइट सर जी, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है e और d का औसत, यानी e प्लस डी बटे 2 पूछा जा रहा है। e कितना आप बोलेंगे 15 है, d कितना 1 है, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा करेंगे 8, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या ये सवाल रानी जी, आपको क्लियर है बताइए। 11 बज गए हैं, मुझे नींद आ रही है सर प्लीज। भाई देखो 9 10 सवाल और हैं, 10 मिनट और लगेगी क्लास, इसके बाद सो जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, क्या लड़कियां क्वेश्चन पेपर का तुक्का लगाती हैं फटी हुई एग्जाम में फेल हो जाएंगी? भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत तेज होती हैं लड़कियां। आपको तो सर आई एम शिवांग, स्वागत है भाई आपका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है, आप ये सवाल देखिए, टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है, अलजेब्रा का सवाल है। होगा क्या, जब आपको ऐसा सवाल दिखे, सवाल ऐसा दिखे, तो आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता क्या करना है, आप ध्यान देंगे जो सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वाली पावर वाली वैल्यू, इसका डबल करके बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, डबल करेंगे यानी पावर 8 कर देंगे और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना। x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। कौन से उत्तर में है, आप बोलेंगे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताओ क्लियर है ये सवाल रानी जी, क्या ये सवाल आपको क्लियर है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना होता, जो सबसे बड़ी पावर इसका डबल करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ये सवाल तभी बनता है जब हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मेट दिखेगा, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 आएगा, फिर दोबारा से स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 मिलेगा, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही है रानी जी का। मिस्टर नवीन जी लिख रहे हैं, लड़कियां इंस्टाग्राम पर बाबू से बात करती हैं सर जी, वो एग्जाम में फेल हो जाएंगी फिर क्या होगा? तो बताइए, बाबू से बात करते तो बाबू भी तो आप ही हैं, तो आप ही से बात कर रहे हो तो आप भी तो फेल हो सकते हो, आपको अपनी भी चिंता होनी चाहिए भाई, ठीक है। उनका तो फिर भी ठीक भी है, ठीक है। चलो अब ये देखो, फाइंड द लार्जेस्ट अमाउंट रेशियो, इसमें से सबसे बड़ा अनुपात पूछा गया है, ठीक है। ये देखो बताओ, ठीक है। अब आप देखो 2/3 क्या है, 2/3 को परसेंटेज में बदलोगे, आपको याद होगा 66.66% होता है, आप बोलेंगे हाँ। यहाँ क्या है 5/4 है, 5/4 क्या होता है, आप बोलेंगे 1/4 25%, 5/4 उसका 5 गुना 125% हो जाएगा। 3/2 है, 3/2 क्या होता है, 1/2 50%, 3/2 150% हो जाएगा। इसके बाद 4/5 क्या है, 4/5 कितना होता है, 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 80% होती है। सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 150%, 150% मतलब 3/2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये सवाल, ये सवाल आप लोगों को क्लियर है? सचिन यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सचिन जी, हाय एवरीवन, ठीक है। बताइए, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, सचिन जी का सही आ गया। आगे बढ़ते हैं,
अगला देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ऐसा सवाल एनटीपीसी जो अभी पिछले महीने पेपर हुआ आपका अगस्त में, CBT 1 हुआ है, उसमें पूछा गया, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, क्या होगा बताइए, सॉल्व करिए आप लोग। मैं इंस्टा यूज नहीं करती। कोई दिक्कत नहीं रानी जी, आप लगाइए। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहते हैं। ठीक है, अब आप ये सवाल देखिए, जैसे मुझे इसके मल्टीप्लाई करना, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 7x² आएगा, 7x² आएगा, और इधर माइनस का 7x², यानी ये तो कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 का -27 में करेंगे, माइनस का 81x आएगा। आप बोलेंगे हाँ। इधर क्या हो जाएगा, माइनस ना 7 का 8 में करेंगे, -56x आएगा। 81 में 56 जोड़ेंगे, 6 1 7 8 5 13, यानी माइनस का 137x आएगा, माइनस का 137x आएगा। यहाँ प्लस है, ये उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ क्या है, ये भी प्लस है, ये नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शन है, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब आपको लास्ट वाला देखना है। क्या, 3 का 14 में करेंगे, 14 3 42 आ जाएगा, और इधर करेंगे -7 का 11 में 77 आ जाएगा, यानी प्लस में आएगा। कितना हो जाएगा, 7 2 9 7 4 11, 119 आएगा प्लस में। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 137x प्लस 119, 119, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, बताइए, क्लियर है? चलो अगला देखो। अगला सवाल क्या है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी GCD, जिसे हम FCF भी बोलते हैं, वो कितना है, 12 है, LCM 480 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 5:8 है। ठीक है, तो हमसे उनके बीच का डिफरेंस पूछा गया। आप इस सवाल को कैसे करोगे, जैसे आपको पता है संख्याएं 5:8 में है, यानी इसको मैं 5x बोल सकता हूँ, इसको 8x बोल सकता हूँ। आपको पता होगा LCM इंटू SCF क्या होता है, LCM इंटू SCF क्या होता है। आप बोलेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, 5x है, पहली संख्या मेरे भाई 5x है, दूसरी संख्या 8x है। इधर क्या हो जाएगा, LCM क्या है, SCF 12 है, और LCM कितना, 480 है। इसको काट लेते हैं, किससे काटेंगे, आप बोलेंगे 5 से जाएगा, कितना, 8 से जाएगा, 8 एकम 8, 8 6 48 से 60 बार चला गया। अब 5 से काटेंगे, 12 बार जाएगा, तो x² कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 12 गुणे 12 144। इस बात का मतलब है x 12 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे x 12 आ गया। तो हमसे इनके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8x - 5x, 3x, 3x की वैल्यू पूछी जा रही है, x कितना 12, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 गुणे 12 36। 36 किस ऑप्शन में, आप बोलेंगे डी वाले में दिया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ ये सवाल कहाँ पूछा गया, RRB JEE 2024 जूनियर इंजीनियर पूछा गया। मिस्टर नवीन जी लिख रहे हैं, रानी कुमार बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। ठीक है, रानी जी का उत्तर आ गया 12। 12 नहीं होगा, ठीक है रानी जी, 12 नहीं होगा। ठीक होगा क्या, जैसे संख्याएं 5x/8 में, यानी 5x 8x मान लेते हैं। आपको ये चीजें पता होंगी कि LCM इंटू SCF क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 8x है। LCM SCF क्या है, 12, LCM 480 गुणा कर लेते हैं। 8 से काटेंगे 60 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 12 बार, x² 144 आ गया, तो x कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमसे इनकी संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3x होगा। 3x, x की वैल्यू 12, 3 गुणे 12 करेंगे 36, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप बताइए, सही है ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन इज 620 रुपये है। अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है ऑफ सीजन के कारण, तो पंखे का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, चलो झगड़ा मत करो भाई, जिसको जो बोलना है, जिसकी जितनी समझ होती है बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान ना दिया करो आप लोग। ठीक है, चलो अब देखिए,
पंखे का मार्क प्राइस क्या है 620 रुपये, 15% का डिस्काउंट देंगे यानी 85% में बेचेंगे। आप बोलेंगे हाँ भाई 85% में प्राइम नंबर 17 आता है, यानी आंसर 17 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो आपको मल्टीपल चेक करना सिखाता हूँ, कोई नहीं सिखाएगा जल्दी, ठीक है, फ्री में सिखा दे रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से कि 17 का मल्टीपल चेक कैसे करेंगे। 4 ऑप्शन आपको पता, 537 को मैं 510 प्लस 27 लिख सकता हूँ। जल्दी कैसे करना, आपको पता 17 से 51 कट, ये कट जाएगा, 17 3 51 यानी 30 बार कटेगा। क्या ये 17 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी ये पूरा नंबर 17 से नहीं कटेगा। समझ रहे हो, ये पूरा नंबर नहीं कटेगा, ये नहीं उत्तर हो सकता। अब 527 क्या है? आप बोलेंगे 510 प्लस 17 है। आप देखेंगे ये 17 से कट रहा है, ये भी 17 से कट रहा है, यानी पूरा का पूरा नंबर 17 से कटेगा, ये आपका उत्तर हो सकता है। अब आप ये देखेंगे 17 से कटेगा, अब देखो 527 क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आप कैसे देखोगे, जैसे 527 क्या 17 से कट रहा, अगला जो नंबर 17 से कटेगा उसमें 17 जोड़ना चाहिए, 17 जोड़ोगे तब, लेकिन यहाँ 20 जोड़ा गया है तो ये 20 जोड़ने पे तो 17 पे नहीं कटेगा, 17 जोड़ोगे तब 17 पे कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद 527 17 से कट रहा है तो 100 कम करने पर नहीं कटेगा भाई, ये उत्तर हो जाएगा सी वाला 527। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करो एक ही कमेंट बार बार, क्या कर रहे हो आप लोग। मिस्टर नवीन का बी वाला कहाँ से आ जाएगा, किसका बी वाला दिए हो। ठीक है, बी वाला नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दिया करो, सी वाला होगा, 17 का मल्टीपल होगा ना। बताओ क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, अगला सवाल देखें, सी वाला आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया। अब आप देखो आप क्या करोगे, तीन इक्वेशन है, ये ए प्लस बी प्लस सी कितना 45 है। इसके बाद क्या दिया गया, आप बोलेंगे ये बी ए प्लस बी प्लस सी कितना है 75 दिया गया है मेरे भाई। इसके बाद क्या दिया गया, आप बोलेंगे ये दिया गया है 105 दिया गया। अगर मैं इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ लूं, अगर मैं इन दोनों चीज को जोड़ूंगा तो आएगा क्या, आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी आएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लोगे, अगर जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा तो ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आएगा। इधर जोड़ लेते हैं, दाएं साइड जोड़ेंगे, 45 75 कितना हो जाएगा 120, और 120 में 105 जोड़ लेंगे 225 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 225 है, तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा। वर्गमूल क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे वर्गमूल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 225 का वर्गमूल लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब आप ध्यान दो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 15 है, अगर ये 15 है तो ए कितना हो जाएगा 15 3 45, ए कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे ए 3 आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। अगर ए प्लस बी प्लस सी 15 यानी 15 ये है तो 15 25 75 यानी बी का मान 5 आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ बी का मान 5 आ जाएगा। अब आप खुद सोचो, यहाँ क्या है, ये 15 है तो 15 7 105, यानी सी का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये ए और बी और सी की वैल्यू आ जाएगी 3 5 7। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इनको जोड़ना को बताना है। जोड़ लेते हैं, 50 24 कितना 74, 74 में 9 जोड़ेंगे 83, 83 आएगा। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया 83, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताओ क्लियर है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप सवाल करो। ठीक है, ये सवाल हो गया, अगला देखते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल देखो एनटीपीसी सीबीटी 2025 में पूछा गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप अंधे भी हो जाएंगे, सवाल को अंधे कह रहा हूँ, अगर आप गूंगे भी हो जाएंगे तो भी बिना बोले इस सवाल को उत्तर आप कर सकते थे, बिना पेन के, बिना पेन और कॉपी के। ठीक है, 83 रानी कुमारी जी का सही है। ठीक, अब आप देखेंगे जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये जो चीज़ दी गई है, ये जो घिसी पीटी चीज़ दी गई, इसको सॉल्व करूंगा कुछ आएगा, आप बोलेंगे हाँ आएगा भाई। अब इसको सॉल्व करूंगा, 8 सही 3/4 का मतलब क्या है, 8 प्लस 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 3/4 का मतलब होता है 0.75, यानी कुछ भी ऐड करूंगा जब, तो डेसिमल के बाद 0.75 आना चाहिए, डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद 0.75 आना चाहिए। आप देखेंगे इसमें 1 5 ये नहीं होगा, 3 5 2 5 ये नहीं होगा, एक ही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3368.6575, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यस पाटिल जी जुड़ चुके हैं। अंधे गूंगे कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई
लंगड़ा लूला पागल बच्चा भी होगा ना, तो इस सवाल को बिना सोचे समझे आप कैसे करेंगे बताओ। अनीसा राव जुड़ चुकी हैं, सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे करना था कि आपको बस ये चेक करना था कि लास्ट में दशमलव के बाद 7-5 आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं ना। अब ये देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्लोज्ड सिलेंडर पूछा गया जिसकी रेडियस क्या है 70 सेंटीमीटर, हाइट 110 सेंटीमीटर है। आपको पता है क्या, मुझे बेलन बनाना है ना, ये बेलन होता है ऐसे कुछ, ठीक है, सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर की जो हाइट, जो सिलेंडर का क्या रेडियस दिया गया वो 70 मीटर है, हाइट जो दी गई है हाइट 110 मीटर है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। आप बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, आप बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr² को ऐड करते हैं। तो अगर मैं 2πr कॉमन ले लूँगा, तो 2πr कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा कितना 2πr, और ब्रैकेट में r प्लस h बचता है, यही बचता है। ये क्या होता है, आप बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड ts से ये। ठीक, अब आप देखेंगे रेडियस कितनी है, 7 दी गई है, रेडियस कितनी दी गई, 7 दी गई है, और क्या है ये, आप देखिए पाई में क्या आता है 22 आता है, 22 पाई का मतलब 22/7, 22 में क्या आता है प्राइम नंबर 11 आता है, आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। हाय सर हाउ आर यू, क्लास बंद हुआ था क्या सर, हाँ बंद हो गया था कुछ दिनों के लिए, अब आपका कंटिन्यू रहेगा, 10:40 PM से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक, क्या आंसर 11 का मल्टीपल होगा। अब आप देखो 11 का मल्टीपल है 11 7 77, एक हासिल गया, ये 11 से नहीं कटता, 11 से 77 2 हासिल गए, ये 11 से कट रहा है, 11 से 77 कितना 5 हासिल गए, ये भी 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा है। ये दो ऑप्शन आपके 11 से कट रहे हैं। अब बताइए क्या होगा। अब आप देखो जब r प्लस h करोगे, रेडियस प्लस हाइट करोगे, तो 70 में 110 जोड़ोगे 180 आएगा, 180 क्या है 9 का मल्टीपल है, यानी आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 2 7 8 15, ये 3 का मल्टीपल है, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये आपका 9 का मल्टीपल है भाई, 1 मिनट। ठीक है, ये आपका 9 का मल्टीपल, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप मान वैल्यू रख भी सकते हो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है, एक इलेक्शन हो रहा है, एक जो कैंडिडेट है उसको 88% वोट्स मिला है और वो 684 वोटों से जीत गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने वोट डाले गए हैं, वोटों की संख्या कितनी है, मतों की कुल संख्या कितनी है बताइए। रानी कुमारी जी का बिल्कुल सही है, वैभव जी का भी बिल्कुल सही है, नवीन जी लिख रहे हैं एक ही कमेंट, बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चलो खैर कोई नहीं। ठीक है, अब आपको पता है एक इलेक्शन हो रहा है, दो लोग खड़े हो रहे हैं, एक को 88% मिलेगा, अगर एक को 88% मिलेगा तो जो दूसरा हारेगा उसको 12% मिलेगा। आप बोलेंगे हाँ 100% माइनस 88%, 12% मिलेगा। अब आप देखें कितने मार्जिन से जीत गए, आप बोलेंगे 76%, घटा लेते हैं, 76% के मार्जिन से जीत गया। सवाल में 76% की वैल्यू कितनी दी गई, आप बोलेंगे 684 दी गई है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स यानी 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा बताइए, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है तो क्या हो जाएगा, कितने गुना, आप बोलेंगे यहाँ 9 गुना है, ये 9 गुना हो रहा है, 9 7 63, 9 6 54, 9 गुना हो रहा है, तो इधर भी 9 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 900। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 900 हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नींद आ रही है सर प्लीज सो जाओ भाई। अगला देखो, अब ये सवाल देखिए, डिस्काउंट का है, पूछ क्या रहा है, कौन सा विकल्प क्या है 84% की छूट देगा ओवरऑल। ठीक है, देखो अब जो एग्जामिनर होता है ना, एग्जामिनर अब कुछ अलग करता है, जैसे आपको पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल तो देगा ही। अब देखो स्टेटमेंट वाला दे दिया, नंबर सिस्टम का एक स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाता है। ठीक है, ये देखो आपको पता है ए और बी दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो इनका जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यही होता है सक्सेसिव का फार्मूला। आप बोलेंगे हाँ भाई, तो डिस्काउंट दिया जा रहा, डिस्काउंट कह रहा हूँ ये ए बी रूल होता है। ठीक है, अब डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट क्या होता है आप बताइए। डिस्काउंट का फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ये डिस्काउंट का फार्मूला होता है। यानी अगर दो क्रमिक डिस्काउंट दिए जाएं, लगातार दो डिस्काउंट दिए जाएं, तो ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकलेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। इधर कर लेते हैं 10 + 90 100, और 100 - 9 करेंगे
91% आ जाएगा। इधर करेंगे 40 और 60 100 और 100 माइनस 24 76 आ जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे 30 में 70 जोड़ेंगे 100 और 100 माइनस 21 79%। इधर करेंगे 20 और 100 20 और 80 कितना हो जाएगा 100 और 16 घटा लेते हैं 84%। तो कौन से ऑप्शन में आपका 84% बन रहा है? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 20% और 80% की दो लगातार छूटे देंगे तो वो किसके बराबर होगा? आप बोलेंगे वो 84% छूट के बराबर होगा। ठीक है, वैभव जी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है वैभव जी। अब ये देखो, द कॉस्ट ऑफ 7 पेंस एंड 8 पेंसिल्स 230 है। ये सवाल जब मैं देखा तो मैं सोच रहा था कौन पागल बच्चा इसको करेगा। कोई पागल ही होगा जो इस सवाल को करेगा। बताओ, आप बता सकते हो इसका कोई अच्छा तरीका? आप में से कोई भी बच्चा इस सवाल का अच्छा तरीका बता सकता है जिसमें इक्वेशन ना बनानी पड़े, झंझट पड़ता है ना। रानी कुमारी जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ठीक है, अगला देखो। देखो भाई क्या करेंगे, 8 पेन और 8 पेंसिल का कॉस्ट पूछा जा रहा है भाई। 2 सेकंड का सवाल है, नवीन जी बताएंगे। वैभव जी का उत्तर आ गया 232, बिल्कुल सही है वैभव जी का। नवीन जी बताएं, बार बार कमेंट कर रहे थे डी डी डी। इस सवाल का उत्तर बताइए नवीन जी। अब आप इक्वेशन बनाने पे उतर आओगे ना तो इक्वेशन बनाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मल्टीपल से करना है इसे सवाल को। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि एक पेन की कॉस्ट x रुपये और एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपये, तो 8 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 8x हो जाएगी और 8 पेंसिल की 8y। 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, यानी आंसर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। आंसर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप देखोगे 30 जो है ये ऑप्शन 30 4 से नहीं कटता तो 8 से कहाँ कटेगा? ये उत्तर हो नहीं सकता। 29 4 से नहीं कटेगा तो 8 से भी नहीं कटेगा। अब ये दो ऑप्शन है, आप देखोगे 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 4 2 6 7 कैरी गया, ये 8 से नहीं कट रहा। 8 से काटोगे 8 दूनी 16 8 9 72, ये ऑप्शन 8 से कट रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 232। ठीक है, रानी कुमारी जी का भी आ गया। ठीक है, बताओ आगे बढ़ते हैं ना। क्लियर है, बताइए। वैभव जी का 232 आ गया। ठीक है, अरे यार क्लास खत्म हो गई। बताओ भाई, क्लास तो एंड हो गई, अब बताओ क्या करें। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो हम क्लास को और कंटिन्यू रख करते हैं। रेशियो पढ़ा दे रहे हैं आपको, बताइए क्या रेशियो स्टार्ट कर दें? रेशियो नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम हो गया ना, 11:37 हो रहा है। ठीक है जी सर। नहीं भाई, कल से क्लास करेंगे ना, आज टाइम हो गया, अभी खाना मैंने नहीं खाया है, अभी लेट हो जाएगा ना। बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, नाइस सेशन। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप लोग पूरा देखते हैं क्लास को, लाइव जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, कहीं कोई डाउट भी हुआ करिए तो पूछ लिया करिए। और जो भी लोग उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हैं जैसे नवीन जी कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, वो भी मजाक कर रहे हैं लेकिन आप भी उतना ध्यान ना दीजिए। ठीक है, तो आपकी क्लास की जो टाइमिंग रहेगी मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। कल आप लोग दोबारा जुड़ जाइएगा 10:40 PM पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 10 से 40 PM पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कल दोबारा से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और एक चीज़ मैं और आपको बता दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल मंजीत मैथ नाम से है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है ना, इसका जो लिंक है, आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे उधर, वहाँ से आप ज्वाइन कर देते हो। वहाँ से ज्वाइन करने का फ़ायदा है ना, अगर क्लास के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी कि क्लास कब तक चलेगी, किस अगर इस जो पढ़ाया जाता है उसका PDF दोबारा से अगर आपको सॉल्व करना उसका PDF भी मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल के उसमें दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई सजेशन? रानी कुमारी बाय बाय। ठीक है, कल मिलेंगे 10:40 PM पे, आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, आप लोग आज लेट जुड़े इसलिए क्लास ज़्यादा देर तक आप लोग नहीं कर पाए। ठीक, टोटल 30 सवाल कराते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब हम खाना वाना खाएंगे, भूख लगी हमको भी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी सेम कल टाइम पर हम दोबारा मिलेंगे।
ठीक है, इसी टाइम पर 10:40 PM पर। और ये आपकी क्लास रेगुलर चलेगी भाई, कोई भी दिक्कत नहीं, आप रेगुलर जुड़िए। जब तक 50 मार्क्स 100 मार्क नहीं करा लूँगा मैं तब तक नहीं लूँगा, ठीक है। चलिए, नाइस सर, बाय, टेक केयर। आप भी लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलिए क्लास एंड करते हैं, बाय बाय।